हेलो फ्रेंड्स। हमने कल की क्लास में देखा कि रंगनाथन ने डिफरेंट सोर्सेज को कैसे कैटेगराइज किया था कि वॉल्यूम ऑफ थॉट कंटेंट रिकॉर्डिंग मीडिया के बेसिस पर। आज हम करने वाले हैं कि जो डिफरेंट ऑथर्स हैं यानी कि ग्रोगन है या फिर बोन एंड स्मिथ हैं, गिल्जर-रेविस्किज हैं, उन्होंने कैसे किस बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं सोर्सेज की। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोगन ने कैसे कैटेगराइज किया है डिफरेंट सोर्सेज को। उन्होंने अपने कैटेगराइजेशन में ग्रोगन ने अपने कैटेगराइजेशन में सिर्फ साइंस लिटरेचर को ही इंक्लूड किया है। ही हैज नॉट कंसिडर्ड अदर लिटरेचर्स। ओवरऑल इन्होंने पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज को भी इंक्लूड किया है अपने कैटेगराइजेशन में और इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शियरी सोर्सेज। जैसे हमने कल देखा था रंगनाथन ने कितनी कैटेगरी बनाई, 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई थी। वॉल्यूम ऑफ थॉट कंटेंट के बेसिस पे माइक्रो मैक्रो बनाई थी, रिकॉर्डिंग मीडिया के बेसिस पर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बनाई थी। और ग्रोगन ने क्या किया, उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, प्राइमरी सोर्सेज की, सेकेंडरी सोर्सेज की और टर्शियरी सोर्सेज की। हमें पता है कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, जो ओरिजिनल इन नेचर होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज जो प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड होते हैं और टर्शियरी सोर्सेज जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पर बेस्ड भी हो सकते हैं या सिर्फ सेकेंडरी पर बेस्ड भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गिल्जर-रेविस्किज ने कैसे कैटेगराइजेशन किया है, उन्होंने अपने कैटेगराइजेशन में और क्या-क्या इंक्लूड किया है। सबसे पहले उन्होंने सारे ही लिटरेचर को कवर किया है। जैसे अभी जस्ट हमने देखा कि ग्रोगन ने कौन से लिटरेचर कवर किए, ओनली साइंस लिटरेचर, बट गिल्जर-रेविस्किज हैज कवर्ड ऑल द लिटरेचर्स। उन्होंने अपने कैटेगराइजेशन में जैसे हम देख सकते हैं कि ग्रोगन ने 3 कैटेगरी बनाई है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शियरी सोर्सेज, बट गिल्जर-रेविस्किज ने कितनी कैटेगरी बनाई है, केवल 2 कैटेगरी, प्राइमरी सोर्सेज की और सेकेंडरी सोर्सेज की। इनके कैटेगराइजेशन में कोई टर्शियरी सोर्सेज नाम की कैटेगरी है ही नहीं। सो ही हैज मेड ओनली 2 कैटेगरीज। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कैटेगराइजेशन बाय बोन एंड स्मिथ। बोन एंड स्मिथ का कैटेगराइजेशन बाकियों से कैसे डिफरेंट है, देखिए। अब स्टार्टिंग से अगर हम देखें कि भाई ग्रोगन ने क्या किया, साइंस और लिटरेचर को कवर किया, गिल्जर-रेविस्किज ने सारे लिटरेचर्स को कवर किया, जबकि बोन एंड स्मिथ ने क्या किया, साइंस और टेक दोनों ही लिटरेचर को कवर किया है। अब इसका अगर हम ग्रोगन से कंपैरिजन करें तो ग्रोगन ने क्या किया, साइंस लिटरेचर लिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है, बट ही हैज कवर्ड बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। बट ऑन द अदर हैंड बोन एंड स्मिथ हैज कवर्ड ओनली पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्दर इनका कैटेगराइजेशन भी वही सेम ग्रोगन की तरह ही है। ग्रोगन ने भी 3 कैटेगरी बनाई थी, इन्होंने भी 3 कैटेगरी बनाई है, बट डिफरेंट कैसे है कि बोन एंड स्मिथ ने साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी लिटरेचर भी कवर किया है, वेराज ग्रोगन ने नहीं किया था। बोन एंड स्मिथ ने पब्लिश सोर्सेज लिए हैं, जबकि ग्रोगन ने पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों ही सोर्सेज को लिया था। बाकी कैटेगराइजेशन वही है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शियरी सोर्सेज। बस हमने बीच में देखा कि जो गिल्जर-रेविस्किज है उन्होंने ही 2 कैटेगरी बनाई थी, प्राइमरी सोर्सेज की और सेकेंडरी सोर्सेज की। टुमारो ये टॉपिक आपका यहीं पर ओवर होता है। टुमारो वी विल डू क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।